am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our 11th chapter for Standard 5 is The Wise Farmer. In this story, we meet a simple farmer from Italy who was not rich but was full of wisdom. Through his clever explanation of how he used his daily earnings, he taught the king an important lesson about family responsibility, care for parents, love for children, and kindness towards the poor. Later, with his intelligence and presence of mind, the farmer also kept his promise to the king in a very clever way. Long ago, there lived a farmer in Italy. He was not very rich, but he was very wise. बहुत समय पहले की बात है, इटली में एक किसान रहता था. वो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था. One day he was plowing his field when the king passed that way. एक दिन वह अपने खेत को प्लो कर रहा था, तो राजा वहाँ से गुजरा. The farmer bowed to him with great respect. फार्मर ने उसको ग्रेट रेस्पेक्ट के साथ बो किया, मतलब नमस्ते, अभिवादन किया. The king stopped and said to the farmer, "How much money do you earn daily?" राजा रुका और उसने उससे पूछा कि तुम रोज कितना कमा लेते हो. The farmer replied that he earned only 4 shilling a day. फार्मर ने कहा कि केवल 4 शिलिंग एक दिन में. What do you do with them? क्या करते हो उन 4 शिलिंग का? asked the king. Your Majesty, the farmer replied, I eat the first shilling. उसने रिप्लाई दिया, योर मैजेस्टी, मैं फर्स्ट शिलिंग को तो खाता हूँ. आई लैंड द सेकंड, और सेकंड को लैंड मतलब उधार दे देता हूँ, या कुछ सामान खरीदना होता है. लैंड का मतलब होता है कि किसी को दे देना, कुछ बढ़ाकर वापस लेना, और या बदले में कुछ लेना. द थर्ड आई पे बैक, और थर्ड से मैं पे बैक करता हूँ जो मैंने किसी से कुछ लिया हुआ है. एंड फोर्थ आई थ्रो, और फोर्थ को मैं फेंक देता हूँ. द किंग डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द फार्मर मींट. राजा को समझ में नहीं आया कि फार्मर के कहने का मतलब क्या है. सो ही सेड टू हिम, आई डोंट गेट योर मीनिंग. तो उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई. व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट यू ईट द फर्स्ट शिलिंग? इस बात का क्या मतलब है कि तुम फर्स्ट शिलिंग को खाते हो? यू लैंड द सेकेंड, द थर्ड यू पे बैक, एंड द फोर्थ यू थ्रो अवे. तो इनका जो क्या मतलब है जो आपने मुझे बताया है. द फार्मर रिप्लाइड, योर मैजेस्टी, विद द फर्स्ट शिलिंग आई फीड माई सेल्फ एंड माई वाइफ. तो उसने कहा, भाई राजा जी, जो पहला शिलिंग है उससे मैं और मेरी पत्नी उससे अपना खाने का कार्य चलाते हैं, मैं और मेरी पत्नी. इन दिस वे आई ईट द फर्स्ट शिलिंग. तो इस प्रकार मैंने फर्स्ट शिलिंग को खा लिया. विद द सेकंड शिलिंग आई फीड माई चिल्ड्रन. अच्छा, सेकंड शिलिंग से मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ. व्हेन आई ग्रू ओल्ड एंड वीक, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, कमज़ोर हो जाऊँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगा. माई चिल्ड्रन विल देन पे मी बैक बाय लुकिंग आफ्टर मी. तो मेरे बच्चे मेरी देखभाल करके मुझे मेरा जो मैं अभी लैंड दे रहा हूँ, मतलब उधार पे दे रहा हूँ एक तरह से, वो मुझे वापस देंगे, मेरी देखभाल करेंगे. मैं तो वीक हो जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा, कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, तो उस समय मेरे बच्चे मुझे पे बैक करेंगे. With the third shilling, I feed my old parents who looked after me when I was a child. और थर्ड शिलिंग मैं अपने पेरेंट्स के लिए को फीड करता हूँ थर्ड शिलिंग से, क्योंकि वो मेरा पे बैक है. जैसे मेरे बच्चे मुझे पे बैक करेंगे, ऐसे मैं भी पे बैक कर रहा हूँ, और उनकी देखभाल करता हूँ. बाय लुकिंग आफ्टर देम नाउ इन देयर ओल्ड एज आई एम सिंपली पेइंग बैक माई डेट. और उनकी देखभाल करके मैं सिंपली अपना डेट, जो ऋण है, उसको चुका रहा हूँ. सो आई कैन से दैट आई पे बैक द थर्ड शिलिंग. इस प्रकार मैंने ये कहा कि मैं थर्ड शिलिंग से पे बैक करता हूँ. आई स्पेंड द फोर्थ शिलिंग ऑन फीडिंग द पुअर. फोर्थ शिलिंग से मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ. आई डोंट स्पेंड इट फॉर एनी प्रॉफिट. मैं इसको किसी भी प्रॉफिट के लिए खर्च नहीं कर रहा कि भाई भविष्य में मुझे मिलेगा या किसी से लिया हुआ है मैंने. सो आई कैन से दैट आई थ्रो अवे द फोर्थ शिलिंग. तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि मैं फोर्थ शिलिंग को थ्रो अवे कर देता हूँ, फेंक देता हूँ. द किंग वॉज वेरी प्लीज टू हियर द फार्मर्स आंसर दैट वॉज फुल ऑफ विजडम. राजा बहुत प्रसन्न हुआ फार्मर का आंसर सुन के, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट आंसर था, फुल ऑफ विजडम था. ही गेव द फार्मर सम गोल्ड कॉइन्स एंड सेड, प्रॉमिस दैट यू वॉन्ट टेल दिस आंसर टू एनी वन अंटिल यू हैव सीन माई फेस 100 टाइम्स. तो उसने कहा कि प्रॉमिस करो, ये गोल्ड कॉइन्स लो, और प्रॉमिस करो कि यह आंसर तुम
किसी और को नहीं बताओगे जब तक कि तुम मेरा फेस कम से कम 100 बार नहीं देख लेते। योर मैजेस्टी सेड द फार्मर रेस्पेक्टफुली, आई प्रॉमिस दैट आई वॉन्ट टेल दिस आंसर टू एनीवन अंटिल आई हैव सीन योर फेस 100 टाइम्स। तो उसने कहा सही है, वो प्रॉमिस कर लेता है जो कि राजा ने बोला था कि भी मैं नहीं बताऊंगा। देन द किंग रोड अवे एंड द फार्मर स्टार्टेड प्लोइंग द फील्ड अगेन। तो इस प्रकार किंग वहाँ से चला गया और फार्मर ने वापस से अपना फील्ड को प्लो करना स्टार्ट कर दिया। द नेक्स्ट डे व्हेन द किंग वाज सिटिंग विद हिज मिनिस्टर ही सेड टू देम, हियर इज अ रिडल फॉर यू टू आंसर। तो अपने मिनिस्टर के साथ बैठा था, उसने मिनिस्टर से कहा कि एक पहेली है जिसका तुम्हें आंसर देना है। देर इज़ ए फार्मर इन आवर कंट्री हु अर्न 4 shillings ए डे। एक हमारे खेत में, हमारे देश में एक फार्मर है जो कि रोज़ 4 shilling कमाता है। ही ईट द फर्स्ट, वो पहली को खाता है, लैंड द सेकंड, सेकंड को उधार देता है, पे बैक द थर्ड, थर्ड को पे बैक करता है, एंड थ्रो अवे द फोर्थ। व्हाट डज दैट मीन? तो उसने वही जो राजा ने, फार्मर ने आंसर दिया था, वही राजा ने अपने मंत्रियों से कहा और पूछा कि आप बताओ इसका क्या मतलब है। उनने ऐसा क्यों, क्या मतलब है इन बातों का? ऑल द मिनिस्टर थॉट एंड थॉट बट नन कुड फाइंड एनी आंसर। सभी मिनिस्टर ने सोचा, खूब सोचा, लेकिन उनको कोई आंसर नहीं मिला। However, one of the minister knew that the king had travelled to a farmer the day before। और मिनिस्टर उसको पता था कि एक दिन पहले ही राजा फार्मर के पास गए थे। He went to the farmer and said, वो फार्मर के पास गया और कहा, प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व ए रिडल, कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए इस रिडल को सॉल्व करने में। देयर इज़ ए फार्मर हु अर्न्स 4 shillings ए डे। उसको रिडल बताता है कि किसान है, वो 4 shillings कमाता है एक दिन में, और द फर्स्ट ही ईट, द सेकेंड ही लैंड, द थर्ड ही पेज बैक, एंड द फोर्थ ही थ्रोज अवे। प्लीज टेल मी व्हाट इट मीन्स। तो वो पूरी रिडल उसको बताता है कि भाई फर्स्ट को खाता है, सेकंड को लैंड, थर्ड को पे बैक करता है, फोर्थ को थ्रो अवे करता है। तो मुझे इन सब का मीनिंग बताइए कि क्या मतलब है। आई एम वेरी सॉरी सर, सेड द फार्मर, आई कॉन्ट टेल यू द आंसर टू दिस रिडल अंटिल आई हैव सीन द किंग फेस 100 टाइम्स। तो किसान बोलता है कि भाई नहीं, सॉरी, मैं नहीं बता सकता, मैं ये रिडल आपको जब तक नहीं बता सकता जब तक कि राजा का चेहरा 100 बार ना देख लूँ। द मिनिस्टर एट वंस अंडरस्टूड व्हाट द फार्मर मीन। मिनिस्टर समझ गया। ही गेव हिम 100 गोल्ड कॉइन्स। तो उन्होंने उनको 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जो पूछने आए थे। ईच ऑफ दीज कॉइन्स हैड द किंग्स फेस स्टैम्प्ड ऑन इट। सब पर राजा के फेस की स्टैम्प थी। द फार्मर टुक दिस कॉइन्स एंड देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द रिडल टू द मिनिस्टर। फार्मर ने उनको देखा, कॉइन्स लिए और फिर रिडल एक्सप्लेन कर दी मिनिस्टर को। द मिनिस्टर देन वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, योर मैजेस्टी, आई हैव फाउंड द आंसर टू योर रिडल एंड ही एक्सप्लेन टू द किंग। वो वापस से राजा के पास गए मिनिस्टर और कहा कि भाई हम रिडल का आंसर ढूंढ लाए हैं, और उनको बता दिया। यू मस्ट हैव गॉट द आंसर फ्रॉम दैट फार्मर, सेड द किंग। राजा ने कहा कि तुमने ये जो आंसर है उस फार्मर से ही पूछा। बट ही हैड प्रोमिस दैट ही वॉन्ट टेल द आंसर टू एनीवन अंटिल ही हैड सीन माई फेस 100 टाइम। अब राजा कहता है लेकिन उसने तो मेरे से प्रॉमिस किया था कि भाई मैं नहीं बताऊंगा जब तक कि मेरा फेस 100 बार ना देख ले, 100 टाइम्स ना देख ले। द किंग वॉज वेरी एंग्री एंड ही एट वंस सेंट फॉर द फार्मर। राजा को बहुत गुस्सा आया और तुरंत किसान के पास गया। वाई हैव यू नॉट केप्ट योर प्रॉमिस, द किंग आस्क्ड द फार्मर एंग्रीली। राजा ने गुस्से से पूछा, तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया? योर मैजेस्टी, आई बैग योर पार्डन, सेड द फार्मर। हे राजा, क्षमा चाहता हूँ। आई हैवंट ब्रोकन माई प्रॉमिस, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। आई डिड टेल द आंसर टू योर मिनिस्टर, मैंने आंसर तुम्हारे मिनिस्टर को बताया, बट ओनली आफ्टर सीइंग योर फेस 100 टाइम्स, लेकिन केवल जब ही बताया जब 100 बार आपका फेस देख लिया। एंड ही शोड द किंग ए बैग विद 100 गोल्ड कॉइन्स ऑन इट, और उसने वो बैग दिखाया जिसमें 100 गोल्ड कॉइन्स थे। लुक हियर योर मैजेस्टी, सेड द फार्मर, किसान ने कहा। ईच ऑफ दीज कॉइन्स बियर्स योर फेस ऑन इट, हर कॉइन पर आपका फेस है। आई काउंटेड द कॉइन, मैंने कॉइन को काउंट किया। एंड सा योर फेस, आपका फेस देखा 100 टाइम्स ऑन देम, 100 बार उन पर जो बना हुआ है। ओनली देन डिड आई टेल द आंसर टू योर मिनिस्टर, और तभी मैंने आपके मिनिस्टर को आंसर बताया है। नाउ हैव आई ब्रोकन माई एनी प्रॉमिस, अब बताओ क्या मैंने कोई प्रॉमिस तोड़ा? द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द क्लेवरनेस ऑफ द फार्मर एंड ही गेव हिम अनदर रिवार्ड ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स। राजा उसकी विजडम से बहुत
प्रसन्न हुआ, चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसको वापस से 100 कॉइन्स, 100 कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स और दे दिए। Dear students, we have completed our 11th chapter today on The Wise Farmer. This lesson teaches us that true wealth lies in wisdom, honesty, and good values, not in money alone. See you soon with another wonderful lesson.